तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जीडी के क्वेश्चन टाइप वाइज नहीं, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, पेपर को डायरेक्ट यहाँ पे उठाया गया और उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें कि एक वर्ग है, एक वर्ग के विकर्ण को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कितना? वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाता है, 56 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो हमसे बोला है उसके नए वर्ग का क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं अच्छे से कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या होता है साइड का, मतलब भुजा गुने भुजा, और दूसरा होता है विकर्ण का स्क्वायर। तो मैं नया विकर्ण की बात करता हूँ तो नया विकर्ण कितना हो गया, d+4, तो इसका स्क्वायर बटे में 2, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। डायगोनल के बेसिस दिया, डायगोनल दिया हो तो हम इसके तरीके से भी निकाल सकते हैं। पुराना वाला जो विकर्ण है वो कितना है, d है, तो इसका स्क्वायर बाई 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वही डिफरेंस कितना आएगा, 56 एरिया में। तो हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d का स्क्वायर यानी d² + 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में कितना आएगा 8d, ठीक है, माइनस में d², क्योंकि दोनों का हर बराबर है, दो उधर जाके गुना हो जाएगा तो 56 दूनी कितना आ जाएगा, 112। अब मैं क्या करूँगा, d² से d² कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। 16 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8d बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 96। तो d का मान जो आया, यानी कि डायगोनल जो आया, जो पुराना विकर्ण है उस विकर्ण का डायगोनल कितना आएगा, 16, ठीक है, सॉरी 12। ये नए पुराने विकर्ण का जो डायगोनल आएगा वो कितना आएगा, 12, यानी 12। अब 12 आया, तो 12 आया तो इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डायगोनल दिया हुआ है तो 12 गुने में 12, और ये तो नया पुराना मतलब कि डायगोनल डी है, मतलब छोटा आरंभिक वाला। नया वाला जो होगा उसका कितना होगा, 12 और 4 16, तो 16 गुने 16, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिये 12। फिर यहाँ पे काटेंगे 4 चौके 16, 4 तिये 12। अब गुना कर लेंगे हम इसको तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो नए वाला जो है डायगोनल का उसका एरिया 16 है और पुराने वाले का 9 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, ये रहा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि कहा गया है कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, मतलब कि 5 में से 2 काम वो 6 दिन में करता है, तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। तो ए पूरा काम अगर मैं बात करता हूँ तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी 30% 3 दिन में करता है, तो हाँ पूरा 100% कितने 10 दिन में करेगा। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, एलसीएम कितना आएगा 30, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 30 वर्क होगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 3। अब ये दोनों क्या करता है, साथ मिल करके 4 दिन तक काम करता है। तो 4 दिन तक काम करेगा, 5 चौके 20 काम कर देगा, तो 10 काम, और ये 10 काम को सी कितने दिन में करता है, 6 दिन में। सी जो है रिमेनिंग वर्क 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल 30 काम अगर अकेले करता वो तो कितने दिन में करता, 18 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी हम यहीं से निकाल लेंगे कि बी जो है किसी काम को, अब यहाँ और सी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों बी और सी मिल के उस काम का 70% कितने दिन में करेगा। तो से अगर हम निकालते तो यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, 9 90 टोटल काम है, और इसका 70% करवाना है, यानी कि 7/10 काम करवाना है, और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, 14। कितना आ गया, 9/4 दिन। तो 9/4 दिन का मतलब क्या आएगा, 4.5 दिन। 5 दिनों में क्या करेगा, ये दोनों काम को कंप्लीट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात है ये। अब ये क्वेश्चन ना गलत है। गलत कैसे है मैं बताता हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 9:5, तो मान लेता हूँ संख्या जो रहा होगा वो 9x रहा होगा और 5x। अगर क्या बोला है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ते हैं और छोटी संख्या में क्या करते हैं, 4 घटाते हैं। तो ये जो होता है ना, बड़ी संख्या छोटी का दोगुना हो जाता है, यानी कि 2 होगा और ये 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x + 8 = में कितना आएगा, 10x - 8।
तो सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 9x, 10x में से 9x गया तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 8 और 8 16। तो x का मान 16 है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना दिया हुआ है 9x दिया हुआ है, तो इसको मैं 16 से गुना करूँगा तो 16 निमा कितना आएगा 144। ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, 2 करेक्ट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसका आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचते हैं, यानी कि 20% छूट पर, इसका मतलब क्या है 4 में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, मतलब 20% छूट का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे 20% छूट का मतलब क्या है कि भाई 5 का सामान 4 में बेच रहे हैं। अब इस 4 का मान कितना दिया हुआ है 120, तो 5 का जो मान होगा वो कितना आएगा 150। तो अंकित मूल्य 150 है, अगर उस पर छूट ना मिले तो 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होने का मतलब क्या है, ये जो वस्तु है कितने का 6 का है, तो हमसे बोला है इसका लागत मूल्य क्या होगा, 5 का मान पूछा है। तो हम काटेंगे इसको तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 पंचे 125। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा 125 रुपये, जो कि ऑप्शन क्या होगा 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑफ सबसे पहले हमें करना होता है 9 छिके 54, यानी कितना आ जाएगा 42 बट्टे 9 गुने 6 ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं काम में, ये समझ में आएगा। माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये पहले डिवाइड करना है तो 16 चौका 64, 16 तिये 48, गुने में कितना है 3, माइनस में 15 बट्टे 8, 11 में से 7 घटेगा कितना आएगा माइनस का 6, और ये जो 9 है ना सिर्फ इसके डिवाइड में है, तो इसके डिवाइड में तो हम डिवाइड में कर लेते हैं 1/9, और इस पूरे के डिवाइड में है दिया हुआ क्या 14, तो 14। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2 2 चौके कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारा मिलेगा 6 6 सत्ते 42, कितना आ गया 7/9, माइनस यहाँ पे कितना है 3 से 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 5 और बटे में 4, तो 5/4। ठीक है 5/4। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिवाइड में, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1/14। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 5 कितना आ जाएगा 21, 7/9 माइनस 4। ठीक है, पूरे के माइनस में था, और गुने में क्या आएगा 1/3, 7 21, 7 दूनी 14। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/9 माइनस में 3/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 8 56, 9 27, 56 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा 29, 29 बटे में कितना आ जाएगा 8 9 72। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है, सिंपल नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य कितना दिया हुआ है, प्रत्येक का मूल्य जो बेचा जा रहा है 9,180 रुपये है। उस वस्तु पर 8% लाभ होता है, एक वस्तु पर 8% लाभ और दूसरी पर 15% हानि। 8% लाभ का मतलब क्या है कि भाई 25 का सामान कितने में बेचा उसने 27 में, और 15% का हानि का क्या मतलब है, भाई 20 का सामान कितने में बेचा 17 में। अब क्या रखा है, विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन बराबर है, तो इसको 17 से गुना, और इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको 27 से गुना, तो अगर मैं 17 को 25 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 425। ठीक है, और 17 को अगर मैं 27 को अगर 20 से गुना करूँगा तो 27 दूनी 54, 540, यानी उस दोनों वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो कितना आएगा 965 रुपये, और विक्रय मूल्य देख लेते हैं। इसको देखो 27 को इससे गुना करना है और इसको 17 से गुना करके जोड़ देना है, यानी कि मैं इसको गुना करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 34 और 11 कितना आएगा 45, और गुने में क्या कर देता हूँ 2, क्योंकि इसको गुना करके जोड़ना ही तो है हमें। 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34, 11 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, तो 918। करते हैं, ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ ये, हालांकि ये आ जाएगा 400, इसका मान आएगा। तो अब एक बात, इसको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करते हैं तो 47 है ना। डिफरेंस जो आएगा घटाएंगे ना, 15 में से 8 गया 7, 6 में 5 में से एक गया तो 4, और 9 में से 9 गया तो 0, 47 यूनिट का क्या हो गया लॉस।
तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसका जो विक्रय मूल्य ना दो वस्तु का, तो कितना रुपये आएगा दो वस्तु का विक्रय मूल्य? 9,000 है ना, तो 18,300 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे 9180 गुने में दो वस्तु का विक्रय मूल्य ये होगा, दो वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, और हमारे हिसाब से क्या है 918, ठीक है। और इतने का लॉस, इतने का वस्तु है और लॉस कितने का हुआ उस पर 47 का। तो इससे तो ये क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया 20 टाइम, 10 बच गया ना यहाँ पे, 10 दूनी 20, 47 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 94। तो 940 रुपये का क्या हुआ, उसको दो वस्तु पे हानि हो गया, इतने का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये लॉस आ गया, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा 1, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे 1 से गुना कर देंगे तो 523 आएगा, 523 को 523 से गुना करेंगे तो 1046, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये सिंपल क्वेश्चन ये भी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, 4 6 10 10 12 8 20 20 और 10 30 30 और 5 35 35 इस नहीं सॉरी क्या दिया हुआ है 30 प्लस में x बटे में 5। देखो 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का औसत है, तो 30 प्लस में x बराबर कितना दिया हुआ है 7, 7 पंचे 35, x का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पे देखते कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो कितना है x का मान तो 5, 9 और 5 14, 14 और 13 कितना आएगा 27, 27 और 15 जो होगा वो कितना होगा 27 और 5 32 10 42, 42 प्लस में y बटे में 5 बराबर में कितना दिया हुआ है 9, 9 पंचे 45, तो y का मान कितना आ गया 3, x का मान 5 y का मान 3, तो x का मान 5 दूनी 10 और 3 तिये 9, तो घटा देंगे 10 में से 9 गया तो क्या आएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, यदि एक निश्चित धन पर 9% वार्षिक ब्याज की 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ इतना है ना, तो इसमें सक्सेसिव लगा लेंगे, बहुत आसान होगा। 9% पहले साल, दूसरे साल भी 9%, और सक्सेसिव क्या होता है 9 गुने में 9 बटे में 100%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट जो आएगा 9 9 18, 9 में 81, कितना आ जाएगा 18.81, ये परसेंट क्या है हमारा इंटरेस्ट। इसी का मान कितना दिया हुआ है 3762, तो हमें अमाउंट प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 100 होगा ना, तो धनराशि क्या है 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, 100 से गुना, और ये ध्यान से देखते तो इसका ये 2 गुना है, 2 बार में ये कट जाएगा, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं दी हुई है, अनुपात है इनका, और इनका एलसीएम जो है वो दिया हुआ है कितना 2340, इनका महत्तम समावर्त हमसे पूछा है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ एलसीएम, एलसीएम बराबर जो होता है वो क्या होता है एचसीएफ गुने में, ये जो रेशो है ना रेशो एचसीएफ गुने में रेशो 4 गुने 9 गुने 13, ठीक है। तो एलसीएम का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 2340 बटे में क्या आ जाएगा 4 गुने 9 गुने 13, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, बस बात खत्म। 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 9 से काटते हैं, 9 छिक्के 54, 9 पंचे 45, 13 से काटते हैं, 13 पंचे 65, तो एचसीएफ जो आएगा वो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 5, तो ये हमारा आंसर 5 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दे रखा है एक कार के मूल्य में पहले 5% वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव। तो 5% की वृद्धि यानी कि पहले कार 20 का था तो अब कितने का हो गया 21 का, 16% कम हो गया। 16% कम होने का मतलब क्या है कि पहले वो क्या करता था 25 कार बेचता था, तो अब कितना बेचेगा 21। तो पहले कितने की राजस्व होता था, राजस्व जो होगा प्राइस इंटू में क्वांटिटी 500 रुपये का, अब कितना आएगा 441 का। कितने कमी हो गया राजस्व में, कमी हो गया 59 रुपीज़ 59, कितने में 500 में, गुने में हम क्या कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 11.8% की राजस्व में क्या आ जाएगा कमी, जो कि यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, ठीक है। 5% की वृद्धि कभी नहीं हो सकता, ये आंसर गलत है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12।
सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है 2675 में से 5 घटाते हैं, यानी कि 2670 जो है उस संख्या से कट जाएगा, और 2320 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2314। घटाने पे ये बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2314 घटाएंगे तो कितना आएगा 653 356। अब देख लेते हैं 356 से इनमें से कौन सा नंबर जो है 356 को काट देगा पूरी तरीके से, वही होगा हमारा आंसर। तो 78 178 दूनी 356 होता है, तो क्या हो जाएगा 178 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान किराए पर, 11% मनोरंजन, 7% दिए। तो देखो कितना प्रतिशत उसने खर्च कर दिया अपने इनकम का। 42 16 जो होगा वो कितना आ जाएगा 42 10 52 6 58, 58%, 58 और 11 कितना आ जाएगा 69%। 69% और 6 76% खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास कितना रुपया बच रहा है 24% अभी भी है। और 18,000 रुपये की उसको एक समारोह के लिए जरूरत है, जिसके लिए उधार लेता है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये उधार लिया, तब जाके उसका कितना रुपये बन गया 18,000 बन गया। ठीक है, तो इसका 100% पूछेगा प्लस में, तो 24% बराबर कितना है 6,000। तो हमसे पूछा उसका आय कितना है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा। 100% इज इक्वल टू कितना आएगा 6,000 बटे में 24 गुने 100। ठीक है, तो 6 कम 6 6 चौक 24, काटेंगे इससे कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो उसका इनकम जो होगा वो कितना रुपए होगा 25,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, 1 मिनट है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड निकालना है। तो देखो 120 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 1000 से गुना, और मिनट दिया हुआ है 1 मिनट, तो हम क्या करेंगे इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 से 60 कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये भी एक वस्तु के मूल्य में 20% की छूट, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर। तो देखो सिंपल है, x पर 20 का छूट बराबर है y पर 25 के छूट के। तो x और y का रेशो निकाल लो। रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 25 और 20 आएगा, यानी उस वस्तु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:4। तो 5:4 में कौन सा दिख रहा है, ये सिर्फ इकलौता यही है जो 5 और 4 में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4, लेकिन ये ध्यान देना है, इससे ऊपर वाला जो है इसमें भी ध्यान देना है, 4 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो जिसको जैसा बोला है वैसा हमें करना पड़ेगा, 5:4 आना चाहिए रेशो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व ABC की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व उनकी वर्तमान आयु का योग यह है। देखो 5 वर्ष बाद पहले योग क्या रहा होगा, तो 5-5 सबका घट जाएगा भाई, सब अगर एज बढ़ेगा तो सबका 5-5 बढ़ा होगा ना, तो घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग जो होगा वो कितना होगा 120 वर्ष होगा। अब इसका रेशो कितना है 7 5 12 और 4 16। तो हमसे पूछा क्या है B और C का आयु आज से, मतलब पास्ट से, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी कि इस टाइम से 8 वर्ष बाद का पूछा जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों का B और C का 12 है, तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 40, 30, 30 तिये 90, यानी कि आज से 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 90 है। तो देखो वर्तमान से बोला है 3 वर्ष बाद, यानी 8 8 16, दोनों का 16 साल बढ़ जाएगा। तो 16 साल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 106। तो यही क्या होगा इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इन रेडियस जो होता है ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है बेस। तो इन रेडियस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये मुझे, देखो 7 तिये 21, 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 3 4 5 में ना, तो यानी कि ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें अच्छे से पता है, हम क्या करते हैं P प्लस में B माइनस में H बाई 2, यही क्या होता है इन रेडियस होता है R, यानी कि अंतः वृत्त की त्रिज्या। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर, तो 21 28, 21 और 28 कितना आ जाएगा 49, माइनस में कितना 35, बराबर में कितना आएगा
14/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते दिया हुआ है तीसरा अनुपात। तो देखो 9 का 36 से जो रिलेशन होगा, 9 कितना गुना है 4 गुना है, तो तीसरा अनुपात पूछा है तो इसका भी 4 गुना कर दो, सिंपल सी बात। तो 36 का 4 गुना कितना होता है 144, तो इसका क्या हो जाएगा 19 का आंसर 144। ठीक है। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने होगा 2/3, मतलब कुछ खिलौने मान ले तो मैं 3 खिलौने होगा, 2/3 मतलब 2 खिलौने 35% के लाभ पर बेचा, 2 को 35% का लाभ। ठीक है। और एक खिलौने को क्या करता है वो 10 का हानि, तो एक खिलौने पर क्या हुआ उसको 10% का लॉस। तो ऑल ओवर 3 खिलौने के लिए उसको क्या हो गया, 3 खिलौने के लिए मैं बात करता हूँ तो 35 दूनी 70, 10 से कम 10 60, तो 60% का लॉस हो गया 3 खिलौने के लिए। तो हम 3 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा उसको कुल पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैं एवरेज मेथड के तरीके से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसान होता है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 ट्रेन ए और बी, 2 ट्रेन क्रमशः स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रम से 50 और 60 और 50 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। उनको मिलने से पहले तक तेज चलने वाली ट्रेन ने धीमे चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक चले। तो देखो 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 1 घंटे में 10, तो 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना टाइम लगाया होगा 11 घंटा। तो 11 घंटा में दोनों मिलकर कितना दूरी तय कर लेगा, तो ये बताओ 50 और 60 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना दूरी तय कर रहा है 110, तो 11 घंटे में कितना कर लेगा 1210 किलोमीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी है जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्र का औसत वजन 55 है और बी के छात्र का वजन कितना है 38, तो एक बताओ मैं 32 है, तो सभी का पूछा है, बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ कुल वजन कितना होगा सबका 32, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 32 है, लेकिन यहाँ पे कक्षा ए जो है ना 38 जिसमें छात्र उसका वजन कितना था 55, कितना कम कैलकुलेट मैंने किया है 23 है ना, और कितने बच्चों का 23 कम आकलन किया है एज का 38। अब यही एज क्या करेंगे हम सभी में बांट देंगे, तो टोटल बच्चे कितने हैं 80, तो 80 बच्चों में हम बांटेंगे अगर, तो क्या होगा ये 23 8 184, कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए आपका। 23 8 184 हासिल 18, 23 कितना आएगा 69, 69 में हम क्या कर देंगे 18 जोड़ देंगे, तो 69 में 8 जोड़ने पे कितना आएगा 77, 77 और 10 कितना आएगा 87, तो कितना आ गया 87 बाई कितना आएगा 80, 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, पॉइंट लगा देना यहाँ पे 0 के लिए 8 एकम 8, 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो 0, हाँ 8 निमा 72, ठीक है 8 निमा 72, बच कितना गया यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो हम क्या कर देंगे सबका एज जो होगा 32 में इसको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 42.925, यही वर्ष होगा। ठीक है, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम है तो किलोग्राम, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किसी धनराशि पर 8% दर से ब्याज 5 वर्षों में होने वाला साधारण ब्याज कितना है, इतना है। तो देखो 8 पंचे 40, यानी 5 साल में कितना 40%, 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3040। तो आपसे पूछेगा धनराशि यानी कि 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, तो 3040/40 गुने में 100, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 4 छिक 24, तो कितना आ जाएगा 7600 रुपये। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 की। देखो एक त्रिभुजाकार पार्क है, भुजा दिया हुआ है 96, 110, 146, इसके क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण 60 है। एक विकर्ण 60 है, तो देखो एक बार बताता हूँ मैं, अगर मान लो कोई क्या कहते हैं समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज में 2 तरह का डायगोनल होता है, एक डायगोनल तो ये होगा हमारा, ठीक है, और एक डायगोनल ये होगा। मैं इसको D1 कह देता हूँ और इसको मैं D2 कहता हूँ। तो जो समचतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल जो होता है डायगोनल के बेसिस पे ये भी होता है D1 इंटू में D2/2, ठीक है। और यही बराबर दिया हुआ है, ये देखो, ये देखने पे पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेना, इसका स्क्वायर भी करके हम देख सकते हैं यूनिट डिजिट का, 6 6 36, 6 0, और ये कितना आएगा 6। तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है 2 छोटी भुजाओं का 1/2, 2 छोटी भुजाओं का गुणनफल, तो कितना 2 छोटी भुजाएं 96 गुने में 110,
10। तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक डायगनल हमें D1 निकालना है। मान लो एक डायगनल तो दिया हुआ 60 है, तो कितना आएगा 96 इंटू में 110, 0 से 0 कट जाएगा। 16 छिक 96, 16 को गुना करेंगे तो D1 जो आएगा या फिर दूसरा डायगनल जो बनेगा वो कितना आएगा 176 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक डीलर 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने 120 रुपये अधिक बेचा 8% लाभ। तो कहता पहले कितने परसेंट में बेच रहा होगा, 96% में। अब जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 108% में, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 12% का। और उसने कितने एक्स्ट्रा में बेचा है, 120 एक्स्ट्रा में बेचा है, 120 रुपये। तो 12% बराबर 120, 11% लाभ पर बेचेगा, यानी 111% बेचेगा। तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1110 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी में हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।